सर लेने में मेरा फेवरेट शेयर है आइडिया. आइडिया इज रेजिंग कैश अगेन $2 billion फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी फंड्स. आइडिया विल बी रेजिंग मनी एट द लोएस्ट कॉस्ट और उसका जो बिजनेस है आरपूज आर लुकिंग वेरी गुड. ये मौका मत चूटिए, ₹9 में आपको मिल रहा है, लेने की कीजिए. इसका भाव ₹12 जरूर होएगा इन द नेक्स्ट 3 to 6 months. कहां पर रुकेगा मार्केट सर? सर अभी तो थोड़ी शुरुआत है और अच्छा है, थोड़ी मार्केट से स्टीम निकले, आप देख ही रहे हैं. तो जैसे मैंने आपको कहा था, जो 8,000 पे इतनी दबा के बेच के गए हैं, अब 13,500 पे इतनी दबा के लेंगे तो गधों के सींग नहीं होते. यू हैव टू बी कॉशियस. आपको अपने धन की सीमत रखनी पड़ती है. आपको बुरा मत लगना, बट दिस इज अ सिंपल आइडियोलॉजी. जब 8,000 पे मैं चिल्ला के कह रहा था लेने के लिए, अब मैं 13,700 पे चिल्ला के कह रहा हूं अपना कैश रेज करिए. योर मनी शुड बी सेफ. दिस इज नॉट द टाइम टू डिप्लॉय मनी. Globally, things have been extremely positive on one side because of the liquidity, but the underlying fundamentals remain problematic और वो अभी बढ़ सकता है. So please be cautious. This is not the time to be foolhardy. If you are a trader, you are making money both sides. But if you are an investor, you have to be very cautious, sir. That's the simple underlying. I could be wrong, but I have to give you the lesson has to be for the investor. कि fear में जब हम बोलते हैं 8,000 पे लेने में, तो प्राइस हमारे को कंफर्ट में होता है. ग्रीड में हमसे नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि हमारे पे कंफर्ट नहीं है. हेमंत जी, सॉरी टू से दैट. नहीं, आपने बहुत सही कहा और बहुत बढ़िया कहा और देखिए होता हुआ नजर आ रहा है. और बड़े दिनों के बाद इतनी मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिली है भारतीय बाजारों में. अब ये बताइए, ये करेक्शन कहां तक गहरा सकता है आपके लिहाज से? हेमंत जी, वो तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन काफी करेक्शन रहनी है. एंड लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. इतनी बड़ी राइज मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी. तो वी हैव ऑल मेड मनी, बट द आइडिया इज टू इनकैश दैट मनी. पेपर प्रॉफिट इज नॉट प्रॉफिट. यू मस्ट लर्न टू सिट ऑन कैश. लर्न टू सिट ऑन कैश. लेट द मार्केट डू इट. अभी और ऊपर जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरे पे कंफर्ट जब नहीं है तो हेमंत जी मैं उसमें क्यों अपने आप को जलाने की कोशिश करूं. आप समझे मेरी बात. तो इस कारण से अपने आप को ट्रेडर हैं तो दोनों तरफ करिए. एज एन इन्वेस्टर यू मस्ट वेट फॉर दिस करेक्शन टू बी ओवर, विच कैन बी मच मोर शार्पर देन मोस्ट पीपल थॉट, बिकॉज इट हैज बीन अ वन वे रैली एंड द कंफर्टेशन ऑफ वैल्यूएशन इज नॉट देयर. आपके लिए जो मैंने टाटा मोटर और मदरसन सुमी वगैरह जैसे शेयर जो शॉर्ट कराए थे वो ठीक रहे. मैं आपको ओवरवेट था आईटी और फार्मा में, अभी भी वैसे हूं, बट अब मुझे बैंक्स में और घबराहट दिखती है. सो प्लीज बी वॉचफुल. आप कहें तो मैं दो कॉल है सर, दोनों शॉर्ट. बिल्कुल सर, बताइए. तो मैं बिल्कुल बेचने में है सर. पहला बेचने वाला है जो बैंक मुझे ओवर प्राइस लगता है और जिसने बहुत आउट परफॉर्म किया, कोटक बैंक. 1920-22 में बेचिए. 1945 का स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस है. 1865 का टारगेट. दूसरा सेल है सर टाइटन. 1475-80 का भाव है. 1520-25 का स्टॉप लॉस रखिए. 1400 का टारगेट. अब ये दिग्गज शेयर हैं. यू हैव टू बी लिटिल ब्रेव, बट इनमें आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा. अच्छा, एक बात बताएं भसीन सर, ये जो हम जबरदस्त सेलिंग आते हुए देख रहे हैं, क्या ये दो तरफा सेलिंग है एफआईआईज की जो बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा बाजार में लाते हुए दिखे थे, और एचएनआईज, क्या यही मौका है कि आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स सपोर्ट आते हुए दिखेंगे? क्योंकि पिछले महीने भर से अगर कहीं सेलिंग फिगर आई है कंसिस्टेंटली, वो हमारी तरफ से ही आई है डोमेस्टिकली. सर सेलिंग फिगर नहीं आई, वो तो ऐसा माउंटेन आया है कि आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया था. इसका मतलब कि पता नहीं एफआई डोमेस्टिक फ्लोज आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं नहीं आ रहे. जिस तरह से उन्होंने बिकवाली की है मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे लगता है कि उनमें भी अभी लेने वाली चेष्टा नहीं है. देखो शैलेंद्र जी, ये मान के चलिए कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट है. उसने 8-9 हजार पे बेचा नहीं था और तभी आपने म्यूचुअल फंड फ्लोज देखे थे, और अब वो ले नहीं रहा. तो वो स्मार्ट है, वो वेट करेगा जब ये करेक्शन हो जाए. तो मुझे कोई दो राय नहीं, थोड़ी बहुत निबलिंग जरूर होगी इंस्टीट्यूशन से टू कुशन दिस फॉल, बट यू विल हैव टू मैच अप टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द एफआई फ्लोज विच वाज आल्सो इनऑर्डिनेट, बिकॉज इट वाज एक थीम था जो थीम प्ले आउट कर गया. सो बी प्रिपेयर्ड. करेक्शन भी अगर 10% आता है सर, अगर 50% राइज आई है तो यू विल हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो भसीन जी का कहना है 10% अगर करेक्शन आता है तो हो सकता है, ये भी देखिए मुमकिन है. बाजार है, इतना बड़ा रैली हो सकती है तो करेक्शन भी इतना हो सकता है. 10% करेक्शन आ जाए तो सब कुछ बेच बाच के खरीदने वाला बाजार फिर से हो जाएगा, ये बात पक्की है. ट्रेडर हो और सारे नुआंसेस समझते हो और धंधे की तरह कर रहे हो तो इससे अच्छा बिजनेस नहीं. 9:15 से 3:30. लेकिन अनिल जी, ये एक मिथ है कि ये इजी बिजनेस है. आप बताइए सुबह आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है? मैं रोज सुबह 6:30 बजे मार्केट मंत्रा लिखता हूँ. सोने का भाव, ऑयल, बॉन्ड यील्ड, गोल्ड, मैक्रो माइक्रो, डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ से उठ रहे हैं ये मेरे को देखना पड़ता है, और उसके साथ एक मार्केट की एनालिसिस करनी है, स्टॉक रख. सो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब और आपको ये इट्स नॉट इजी. सिमिलरली ट्रेडिंग इज नॉट इजी. अगर आप 3 उसके नुआंसेस रखो, मार्क टू मार्केट, वैल्यू एट रिस्क एंड हेज,
ये तीनों को अगर आप कंट्रोल कर सको कि आपका हेज क्या है, वापस बताएं तीनों चीज। मार्क टू मार्केट, मतलब आपका लॉस कितना आ रहा है वो आपका लिमिट अगर आप वो कंट्रोल कर ले, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव में रोज सेटलमेंट होती है, Right. और अगर आपका मार्क टू मार्केट ज्यादा हो गया फिर आप वापस नहीं आ सकते। ठीक तो है। मार्क टू मार्केट को कंट्रोल करना अहम बात Number है। one. वैल्यू एट रिस्क, एक कॉन्ट्रैक्ट 5 से 7 लाख का है, अगर मैं 50,000 कमा सकता हूँ तो 50,000 गवा सकता हूँ, Correct. उसको कैसे कंट्रोल कर। और थर्ड हेज, अगर मेरे पास लॉन्ग है 10 लाख के तो मेरे पे शॉर्ट है या नहीं है, क्योंकि कल को रात को क्या होता है मुझे नहीं पता, उसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं। अच्छा, आप शॉर्ट भी करते हैं? बिल्कुल मार्केट में जब मौके मिलते हैं हेज करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लास्ट नहीं करोगे। द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट विल ऑलवेज सी योर स्टॉप लॉसेस। आज नई बात मुझे आपके बारे में पता चली कि हेजिंग के लिए, भले ऐसे शॉर्ट ना करते हो लेकिन हेजिंग के लिए आपको हेज करना है अनिल जी, नहीं तो आप कभी कमा के रख सके नहीं। आपका एक तरफ से मार्केट नहीं चलती, दोनों तरफ मार्केट में। ये ऐसा पॉसिबल है कि ट्रेडिंग करके थोड़ी कैपिटल बना ली जाए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, या फिर एक बार अगर ट्रेडिंग करके थोड़ी कैपिटल, पहली बात तो ज्यादा लोगों की बनती नहीं, उल्टा जाने के चांस ज्यादा है, और अगर बन गई तो फिर वो लालच जाएगा नहीं, फिर सोचेंगे फिर क्यों आप इन्वेस्टमेंट करूं, ट्रेडिंग ही करते रहूं, यहाँ पैसा बन रहा है। बिल्कुल, तो वो एक देखिए एक एड्रेनलिन रश है, जब आपको वो दिखता है शेयर बाजार उतार चढ़ाव, वो आपके सिस्टम में आ जाता है। हाँ। अगर आप वो टॉलरेट कर सकते हो, आपकी हेल्थ को हानि नहीं है, साथ में आप में डिसिप्लिन है, क्योंकि आपको पता है पैसा लिमिटेड है और आप हमेशा डाउट करोगे, लेकिन जब आपके स्टॉप लॉस या आपकी जेब कम हो गई तो आपको पता है कि यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। तो यू मस्ट बी, आपकी जो आपकी तृष्णा है वो एक तरह से शुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड यू मस्ट बी अवेयर द मार्केट कैन बी वेरी क्रूअल। तो द ट्रेडर हैज टू बी अवेयर, और साथ में मार्केट साइकोलॉजी समझ